ऑलराइट गाइज, माय नेम इज़ कुमार प्रीतम एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर क्यू के बारे में। तो ये सर्कुलर क्यू का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम यहाँ देख सकते हैं सी कोड में कि सबसे पहले हमने एक क्यू नाम का सर्कुलर क्यू बनाया है जिसका साइज हमने 5 डिक्लेयर किया है। उसी के साथ हमने दो वेरिएबल लिया है, फ्रंट और रियर, और दोनों को अभी -1 और -1 से इनिशियलाइज किया गया है। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू। सो यूजुअली दो तरह का ऑपरेशन सर्कुलर क्यू में परफॉर्म किया जाता है, एक इन क्यू और दूसरा डी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग इन क्यू ऑपरेशन को देखते हैं। इन क्यू ऑपरेशन इंसर्शन के लिए यूज होता है और डी क्यू ऑपरेशन डिलीशन के लिए यूज होता है। इन क्यू ऑपरेशन करते समय सबसे पहले हम लोग एक इंट टाइप का वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास करेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं ये एलिमेंट जो इंसर्ट हो रहा है ये फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है। इसके लिए हम लोग इफ़ ब्लॉक लगाएंगे और फ्रंट इक्वल टू -1 एंड ऑपरेटर रियर इक्वल टू -1। इसका मतलब कि अभी फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, जो भी एलिमेंट इंसर्ट होने जा रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ये ऐसा है तब हम लोग फ्रंट और रियर दोनों को 0 पे ले आएंगे, मतलब ये फ्रंट और रियर दोनों अब 0 इंडेक्स को पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद एलसिफ में रियर +1 मॉड साइज इक्वल टू फ्रंट रहा, तब हम लोग क्यू इज फुल, यानी कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि रियर यहाँ है, अगर रियर यहाँ इस इंडेक्स को अगर पॉइंट कर रहा है और फ्रंट अगर इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और अगर रियर +1 यानी कि 4 + 1 मॉड साइज, यहाँ पर साइज 5 है, इसका ऑपरेशन करने पे रिजल्ट मेरा 0 आता है, जो कि फ्रंट के बराबर है, 0 इंडेक्स के बराबर। इस केस में हमें यह पता चला कि ये वापस से फ्रंट इंडेक्स तक जा रहा है। इसका मतलब कि ये सर्कुलर क्यू बिल्कुल पूरे तरीके से भरा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्यू इज फुल प्रिंट कर देंगे और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, क्यू बिल्कुल खाली है, तब हम लोग रियर +1 मॉड साइज रियर को रीडिफाइन करके ये लिख देंगे। उसके बाद क्यू रियर में जा करके जो एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको इंसर्ट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डी क्यू ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है सर्कुलर क्यू में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यू कहीं इम्पटी तो नहीं है। सेम वही कंडीशन, जैसे कि हम लोग इफ ब्लॉक लगा करके चेक करेंगे कि फ्रंट इक्वल टू -1 है, एंड ऑपरेटर रियर इक्वल टू -1 है। दोनों अगर -1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्यू में एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, और हम लोग प्रिंट कर देंगे क्यू इज इम्पटी और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। एल्स इफ में चेक करेंगे फ्रंट इक्वल टू रियर, इसका मतलब कि इस पूरे क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। इस केस में हम लोग डिलीट करने के लिए फ्रंट और रियर दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। इसका मतलब कि जो फ्रंट और रियर पे जो एलिमेंट मौजूद था वो डिलीट हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है, किसी मिड वाला एलिमेंट को डिलीट करना है, तब सिंपल हम लोग फ्रंट को री इनिशियलाइज करके फ्रंट +1 मॉड साइज से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे हम लोग मेन ब्लॉक लिखते हैं जिसके अंदर इन क्यू डी क्यू और बाकी सब मेथड लिखा जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।